समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही धार्मिक विषय को, जिसका टॉपिक है नित्य कर्म और सदाचार, आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। उसमें हमारे पाठकों के बहुत से प्रश्न भी हैं, उनका भी उत्तर दूंगा। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें नित्य कर्म और सदाचार को साधना के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें सबसे पहले जब दिन का प्रारंभ होता है तो उसमें प्रातः जागरण, सूर्योदय से 4 घड़ी पहले अर्थात 1 घंटा 36 मिनट पूर्व सभी जन सामान्य को ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग करके जाग जाना चाहिए, निद्रा को छोड़ देना चाहिए। और जो हमारे वैदिक विद्वान हैं, आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए 6 घड़ी का नियम बताया गया। कम से कम 6 घड़ी का तात्पर्य है 2 घंटा 24 मिनट पूर्व सूर्योदय से जागना चाहिए। ऐसा स्मृति रत्नावली नामक ग्रंथ में कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना बहुत ही निषिद्ध है, सर्वदा निषिद्ध है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो सोना है, ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है, ये समस्त पुण्यों का नाश करने वाली है, क्षय करने वाली है। ऐसा रत्नावली और अन्य कर्म सूत्रावली 2 ग्रंथ में लिखा गया है। दूसरा है कि प्रातः जागरण के बाद, निद्रा त्याग करने के बाद क्या करना चाहिए। अपने जो हाथ हैं दोनों, इन हाथों का करावलोकन करना चाहिए और इसके बाद दोनों हाथों को देखते हुए भगवत स्मरण, ऋषि स्मरण, महाभागवत, तीर्थ आदि सप्तपुरियों का स्मरण करते हुए जो श्वास चल रहा है हो उसी हाथ से बायां नासिका का सांस चल रहा हो तो बाएं से, और दाहिने का सांस चल रहा हो तो दाहिने हाथ से पृथ्वी माता का स्पर्श करते हुए, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए, और श्वास गति वाले पैर को ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर रख करके भगवत स्मरण करते हुए आगे कुछ कदम चलना चाहिए। उसके बाद उषापान, शौच और स्नान। रात्रि से तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को गुनगुना करके जल पीकर कुछ प्रातः भ्रमण करने के बाद शौच से निवृत्त होना चाहिए। और शौच के लिए आजकल तो फ्लैश के शौचालय हैं, उसमें मिट्टी का सेवन करना संभव नहीं है, इसलिए स्नान घर में, बाथरूम में मिट्टी रखनी चाहिए। और शुद्धि के निमित्त कम से कम एक बार मिट्टी का जो है प्रयोग या मिट्टी राख का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और उसके पश्चात दंत धावन करके पवित्र स्नान संकल्प पूर्वक करना चाहिए। स्नान में गंगा जल और गोमूत्र का प्रयोग करना उत्तम है। स्नान के अंत में यक्ष तर्पण और स्नानांग पित्त तर्पण करना श्रेयस्कर है। ये अन्य कर्म सूत्रावली नामक जो हमारा ग्रंथ है उसमें ये दिया गया है। उसके बाद है वस्त्र धारण। कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और पूजा के समय त्रिकत से 3 जगह रोपी हुई या 5 जगह रोपी हुई धोती धारण करना ही शास्त्र सम्मत है। पीछे को धोती का जो दाहिना भाग है, दाहिना छोर है पीछे को, और रोपित अवश्य करना चाहिए कमर में। और बिना ऐसे कच्छ की धोती पहनना, बिना इस प्रकार की धोती पहन के सीधी धोती पहनना वह निषिद्ध है। और ये आपस्तंभ स्मृति में कहा गया है। उसके पश्चात है तेल मार्जन और
कैसे तेल कौन सा लगाना चाहिए और उसके दोष निवृत्ति का क्या उपाय है। सोमवार, बुधवार और शनिवार को छोड़ करके अन्य दिनों में तेल मर्दन करना, तेल लगाना अशुभ माना गया है। लेकिन यह निषेध केवल तिल के तेल के लिए है, तिल के तेल के लिए। और वस्तुतः आज के युग में तो तिल का तेल कोई लगाता नहीं है, इसलिए सरसों और जो अन्य सुगंधित तेल लोग प्रयोग करते हैं उनमें बारों का कोई निषेध नहीं है। और सरसों के तेल में, सरसों का तेल है या अन्य कोई सुगंधित तेल है, ये आप सभी दिनों में सातों वारों में लगा सकते हैं। उसके बाद चंदन और त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड धारण। चंदन त्रिपुंड धारण किए बिना शून्य मस्तक के कोई कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भस्म, चंदन, तुलसी, मृतिका आदि उपयोग में लाई जाती है। और विशेष करके आचार्य जन जो हैं सर्वप्रथम भस्म ही धारण करके पूजा में बैठते हैं। तुलसी जल सेवन, सूर्य अर्घदान। तुलसी जी को नित्य जल चढ़ाना चाहिए सभी सातों वारों में। किसी भी वार में तुलसी जी को जल चढ़ाना निषेध नहीं है। और सूर्य भगवान को भी नित्य जल देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ्य दान करना चाहिए। उसके बाद है संध्या समय। प्रातः संध्या के लिए सूर्योदय से 3 घड़ी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट पूर्व तथा सायं संध्या के लिए सूर्यास्त के 1 घंटा 12 मिनट के पश्चात का समय निश्चित है। और निर्धारित समय पर ही संध्या करना फलदायी है। आसन शुद्ध कुशासन, ऊनी आसन या वस्त्र के आसन पर सुविधानुसार पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन पर बैठना चाहिए। ऊनी आसन और कुशासन का प्रयोग श्रेयस्कर है। संकल्प। इसके बाद बारी आती है संकल्प की। सभी शुभ कार्यों के लिए संकल्प आवश्यक है, मनुस्मृति में भी ये कहा है। और संकल्प में कुशा का प्रयोग आवश्यक है, कुशा का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। प्राणायाम। संध्या बंदन से पहले पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम करना आवश्यक है। उसके बाद है वेद माता गायत्री का ध्यान हम कैसे करें। प्रातःकाल ब्रह्माणी रक्तवस्था चतुर्भुजा हंसवाहिनी ऋग्वेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। और मध्याह्न काल में सावित्री रुद्र स्वरूपा वृषारूढ़ा यजुर्वेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान तथा सायंकाल में गरुड़ वाहिनी विष्णु स्वरूपा सामवेद स्वरूपा सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। ऐसा संध्या दर्पण और अन्य कर्म सूक्तावली ग्रंथों में लिखा है। संध्या के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। ऊर्ध्वपुंड भस्मधारण। ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड भस्मधारण ये चंदन मतलब शून्य मस्तक के नहीं होना चाहिए। आचमन करना, आदान प्रक्षेप, अवृत, अग्मर्षण, उपस्पर्श, सूर्यार्घदान, सूर्योपस्थान, गायत्री आवाहन, गायत्री ध्यान, सूर्य प्रणाम, संध्या विसर्जन, देव विप्र नमस्कार, यज्ञ पुरुष नमस्कार, गायत्री तर्पण, गायत्री जप अर्पण आदि संध्या के मुख्य अंग हैं। जप में माला, गोमुखी और कुशा का प्रयोग। कामना भेद से हमारे शास्त्रों में जो है अनेक प्रकार की माला का उल्लेख है। लेकिन जप के लिए साधक को विशेष करके रुद्राक्ष और तुलसी की माला का प्रयोग करना है। सभी प्रकार की मालाएं उत्तम हैं, कोई भी माला कमतर नहीं है। लेकिन तुलसी की माला से किया गया जप अक्षय फल देने वाला होने के कारण तुलसी की माला जप के लिए, गायत्री जप के लिए विशेष प्रशस्त कही गई है, अति प्रशस्त है। आने कर्म सूत्रावली पृष्ठ संख्या 59 पर यह कहा गया है। इसी प्रकार संकल्पादि में भी कुशा की प्रवृत्ति धारण करना श्रेयस्कर और जप को सफल बनाने वाली है। और तर्पण, संध्या कार्य से निवृत्त होकर विधिवत तर्पण करना चाहिए। संध्या के समान तर्पण भी नित्य कर्म ही है, ऐसा शास्त्रार्थ ऋषि का कहना है। नित्य कर्म और सदाचार पर जो कुछ हमारे पाठकों के प्रश्न आए हैं उनका भी मैं उत्तर यहाँ पर देना चाहूँगा। प्रातः उठने का सही प्रश्न है, प्रातः उठने का सही समय क्या है। हमारा उत्तर इसमें सुनिए। शास्त्रों द्वारा प्रातः जागरण का समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटा 24 मिनट पूर्व का है। संध्या
समय 1 घंटा 24 मिनट पूर्व है। कम से कम संध्या समय में अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के समय और उसके बाद सोना पुण्य और आयु दोनों का नाश करने वाला है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। प्रश्न है, मलमूत्र विसर्जन के समय जनेऊ किस कान में लगाना चाहिए? उत्तर है, कहीं कहीं पर मूत्र त्याग में दाएं कान में और मल त्याग में बाएं कान में जनेऊ लगाने का विधान मिलता है, लेकिन सर्वसम्मत मत मल और मूत्र दोनों के त्याग में दाएं कान में ही जनेऊ लगाने का विधान है। प्रश्न है, उसके बाद गायत्री मंत्र की जप संख्या एक दिन में कितनी होनी चाहिए? ये विशेष प्रश्न है। सामान्य यज्ञोपवीतधारी जो सामान्य लोग हैं जनेऊधारी, उन व्यक्तियों को एक दिन में न्यूनतम 3 माला गायत्री जप अवश्य करनी चाहिए। विद्यार्थी 28-28 प्रातः सायं करें तो पर्याप्त है। आचार्यों, कथावाचकों और पंचांगकारों को प्रतिदिन 3000 गायत्री और न्यूनतम 1000 तो करनी ही चाहिए। प्रश्न, त्रिकाल संध्या में मध्याह्न संध्या कैसे करूं? इस समय में मैं अपने दैनिक कार्य से घर से दूर रहता हूं। ये एक साधक का प्रश्न है। इसका उत्तर है, आप प्रातः संध्या व देवतार्चन के पश्चात मध्याह्न संध्या संपन्न कर लें ताकि कर्म का लोप न हो। फिर प्रश्न है, मैं एक सैनिक हूँ, मैं संध्या कैसे करूँ? उत्तर है, देश रक्षा ही आपकी संध्या व पूजा है। यदि हो सके तो सूर्य भगवान को नमस्कार करें और सतत भगवान नाम का जाप करें। प्रश्न है, आजकल बहुत से शास्त्री और आचार्यों द्वारा धोती बिना लाग के पीछे से खुली हुई पहनी जाती है, क्या यह ठीक है? इस बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं। नीचे से खुली हुई बिना कच्छ लांग, जिसको लांग कहते हैं, लांग बिना लांग के धोती पहनना शास्त्र विरुद्ध है। ऐसी धोती पहनने वालों के संध्या तर्पण बंधन पूजा पाठ को शास्त्र स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी धोती पहनना स्वस्थ समार्थ कार्यों में सर्वदा वर्जित है, ऐसा अनेक कर्म सूत्रावली में कहा गया है। तो सज्जनों, मैंने ये जो हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में है, इसमें कर्तव्य रहस्य में विशेषांक के रूप में जो इस वर्ष का प्रकाशित है, जो सर्वाधिक अभी तक के जितने भी अंक हमने प्रकाशित किए हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है और संग्रहणीय बड़े बड़े विद्वानों ने इसे बताया है। तो इसमें ही ये दिया गया है सब विस्तार से, आप इसमें देख सकते हैं। इसको अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए मैंने अपनी वीडियो में भी इसे प्रसारित करना उचित समझा। आप लोगों की मंगलमयी शुभकामना के साथ गिरजा माता की पदनक ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलो गिरजा माता की जय।